हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्रीमती मधु शर्मा शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में पदस्थ हूँ भिंड में। तो आज है ना, अभी आपका कोर्स भी पूरा नहीं हो रहा है, आजकल है ना क्लास भी रेगुलर नहीं लग रही है, तो हमने सूरदास जी की पद से कुछ पद संकलित लिए हैं, उनको आज हम समझाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है? सब लोगों के पास किताब हो वो किताब से देख सकते हैं, नहीं हो तो मैं बता रही हूँ पीपीटी भी लगा रखी है। है ना? तो सूरदास जी, अभी अब एग्जाम पर मैं सूरदास जी के पद हैं, उनमें से मोस्टली उनमें से एक न एक तो अवश्य आता है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। मैं अब स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप पीपीटी पर देखें। ऊधो तुम हो अति बड़े भागी। हे उद्धव, सूरदास जी कह रहे हैं, जब उद्धव जी गोपियों को संदेश देने जाते हैं, तब संदेश के दौरान उद्धव से गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, जो प्रेम के नाम से अछूते रह रहे हो। तुम्हें प्रेम नहीं हो रहा है, तुम्हारा मन प्रेम से परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि पुरहीन पात रहते, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी अपना उनके प्रति प्रेम व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। अपरस रहित स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। हालांकि तुम कृष्ण के इतने नजदीक हो, इतने समीप हो, लेकिन तुम प्रेम से अछूते हो। तुम्हारा मन उस कमल के पत्तों की पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार एक कमल के पत्ते, यानी कमल के पत्ते पानी में रहते हैं, होते हुए भी उन पर कोई दाग नहीं लगता है, और जो जल माह तेल की गाकर बूंद न ताकुल, जिस प्रकार तेल की मटकी को यदि नदी में डुबोया जाए तब भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिकती है। प्रीत नदी में पांव न बूझो, और तुमने अभी प्रेम की नदी में पैर भी नहीं डुबोया है, और तुम्हारी दृष्टि भी न उस पर टिकती है। सूरदास अबला हम बोल, सूरदास जी कह रहे हैं, हम गोपियां अबला है, बोरी है, बोली भाली है, हम उस चींटी की तरह हैं, जो चींटियां जब गुड़ को देखती हैं तो उस गुड़ में लिपट जाती हैं। इस प्रकार से हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अब हमारा दूसरा स्ट्रंजा आएगा, आप लोग दूसरा देखेंगे ध्यान से। मन की मन ही मांझ रही। गोपियां कहती हैं, हमारे जो मन की स्थिति है, हमारे जो मन की बात है, वो हमारे मन में ही दबकर रह गई है। कहिए जाए कौन पे उदो, नहीं परत कही। हे उद्धव, हमारे जो मन की मना स्थिति है, वो हमसे व्यक्त होते हुए नहीं बन रही है। हम किससे जाकर अपनी बात कहें। अवधि आधार आश आवन की, तन मन विथा सही। हमें अपने कृष्ण की, हमें अपने इष्ट की, हमें अपने श्री कृष्ण भगवान के आने की जो उम्मीद थी, वो भी नहीं रही। जब तुम आ गए हो और हमें योग का संदेश दे रहे हो, उसके दौरान हमें हमारे मन की स्थिति हम खुद ही व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अब वन जोग संदेशो सुन सुन विरहिन विरह दई। अब उसके ऊपर अब ये विरह हमारी विरह अग्नि को और बढ़ा रहा है। ये तुम्हारे योग का संदेश सुन सुनकर हमारे अंदर जो विरह की ज्वाला है वो और भी तीव्र हो रही है। चाहत होती गुहार जितते उतते हजार कही। हमारी उम्मीद थी कृष्ण भगवान से, लेकिन हमें
वो नहीं प्राप्त हो रही है। सूरदास अब धीर धरई जो मर ज्यादा नहीं, सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं, हम ऐसी स्थिति में कैसे ध्यान धारण कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे कृष्ण भगवान ने ही अपनी सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया, उन्होंने हमसे वापस आने की बात कही थी, जब वो ही अपने मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने धैर्य को कैसे अपने हृदय में धारण करके रह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला स्ट्रेंजा, थर्ड वाला पद्यांश। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे प्रभु श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। जिस प्रकार मन कम वचन क्रम नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को पकड़ मजबूती से पकड़ लेता है, वैसे ही हमारे मन में, हमारे कर्म में, सब में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। हमने उनको अपने हृदय में निवास बना लिया है, उनके हृदय, वो हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं। जागत शोभत स्वप्न दिवस निज काना कान जकरी, यानी हम गोपियों को जागते हुए, सोते हुए और स्वप्न में भी निस्दिन प्रतिदिन सिर्फ हमारे हृदय में काना काना कृष्ण कृष्ण की आवाज आती है, यानी हमने कृष्ण को अपने हृदय में बसा दिया है। सुनत जोग लासत है ऐसो, लागत है ऐसो ज्यो करूं कपी। हाँ, उस पर हम गोपियों के पास, उस पर ये आपके ये योग का संदेश जो कृष्ण भगवान ने हम लोगों को समझाने के लिए भेजा है, वो हमें इस प्रकार से लगता है जैसे ककड़ी कड़वी होती है, उसको यदि खाते वक्त यदि हमारे साथ अच्छी ककड़ी बढ़ रही है और हम अच्छी ककड़ियों को खा रहे हैं, उसी बीच कोई कड़वी ककड़ी आ जाती है तो हमारा मन खराब हो जाता है। इस पर ऐसा प्रतीत हो रहा है ये तुम योग का संदेश दे रहे हो, वो मुझे हम गोपियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सूतो व्याध हमको ले आए, देखी खुली न करी सुनी न करी। ये तुम हमको ये बेग की काफत लेकर आए हो जो हमसे ना सुनी जा रही है और ना ही देखी जा रही है। ये तो सूर ते नहीं ले सौंपो जिनके मन। हे सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से, आप तो इस युग के संदेश को उन व्यक्तियों को दीजिए जिनके मन चंचल है, जिनके मन अस्थिर है, जिनका मन इधर उधर भटकता है। हमारा मन तो सिर्फ सिर्फ श्री कृष्ण के मन में लगा हुआ है। नेक्स्ट आपका फोर्थ आएगा, हरि है राजनीति पढ़ियाए, यानी हमारे सूरदास जी कहते हैं, गोपियां बोल रही हैं, हमारे हरि यानी हमारे कृष्ण राजनीति पढ़कर आए हैं। ऐसा लगता है वो राजनीति को पढ़कर आए हैं, यानी उन्होंने राजनीति का ज्ञान भी सीख लिया है। समझू बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। ये तुम जो भगवान कृष्ण के बारे में बता रहे हो वो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि तुम योग का संदेश हमें क्यों सुना रहे हो। एक हाथी चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ प्राप्त। हमारे श्री कृष्ण पहले से ही इतने चालाक थे, इतने चतुर थे, और उसके ऊपर अब उन्होंने राजनीति वाला ग्रंथ भी पढ़ लिया है। बड़े बुद्ध जानी जो उनकी योग संदेश, उनकी बुद्धि का इतना विकास हुआ है कि वो हमें योग संदेश के लिए तुमको भेज रहे हैं। उदो भले लोग आगे के परहित डोलत आए। हे उद्धव, पहले के लोग कितने अच्छे थे, कितने बढ़िया थे, कितना अच्छा संदेश है। पहले के लोगों में कितनी अच्छी बुद्धि थी जो दूसरों के उपकार के लिए लगाते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। अब आप ऐसे हो, अपने मन को भूल गए हो, हमें आने की बोल गए थे और हमारे मन को चुरा कर ले गए थे।
आप हमारे मन को चुरा कर ले गए हैं, और तेजो अनीति करे आपुन जे और अनीत छुड़ाए। यानी आप खुद ही अनीत कार्य, गलत काम कर रहे हैं, आप खुद ही अनीति कर रहे हैं कि हम गोपियों के मन को चुरा ले गए हैं। और जे और अनीत, जो ऐसा व्यक्ति कौन होगा जो खुद ही गलत है और दूसरों को गलत रहने के लिए मना कर रहे हैं। राज धर्म तो यह है सूर जो प्रजा जाए सताए। गोपियां कह रही हैं, ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को सताता है, अपनी प्रजा को परेशान देखता है, ये उसका राजधर्म नहीं है। सही राजा तो वो होता है जो अपनी प्रजा को कभी सताने नहीं देता किसी दूसरे के द्वारा, और ना ही उन्हें कोई परेशानी में डालता है। तो कृष्ण तो खुद ही परेशान कर रहे हैं, गोपियों को सता रहे हैं, तो वो खुद अनीति का कार्य कर रहे हैं जो कि गलत है। तो राजा का सबसे पहले धर्म होता, सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं कि सूरदास जी के द्वारा गोपियों का संदेश है कि राजा का प्रथम धर्म होता है कि अपनी प्रजा की देखभाल सही करें, कोई उनके राजकाज में परेशान न हो। तो बच्चों, आज हमने आपको सूरदास का जो चैप्टर पढ़ाया है, आपको कितना समझ में आया है, और उसके दौरान मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको कैसा लगा हमारा पढ़ाना, आप जरूर बताएं। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो सबसे फर्स्ट हमारा पहला है क्वेश्चन, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। नेक्स्ट, गोपियों की कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है, गोपी किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है ना। ये सारे आपके जो क्वेश्चन है उनका आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, ओके।